नमस्कार। जैसा कि मैं कल के एपिसोड में आप लोगों को बताया, वर्ग निकालने का एक ट्रिक बताया था, जिसमें ये था कि किसी भी दो अंकों की संख्या का जब हम वर्ग निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे। और उसके पश्चात मैंने ये भी कहा था कि अगले एपिसोड में मैं घनमूल निकालना सिखाऊंगा, जो कि आज मैं उपस्थित हूँ और आप लोगों के आसान तरीका बता रहा हूँ कि किस ट्रिक के माध्यम से आप 2 या 5 सेकंड के अंदर किसी भी घन का घनमूल आप लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानता हूँ कि यहाँ से देखिए, मैं लिख दिया हूँ पहले से कि समय कम लगे, 1 से 15 तक का घन मैं लिख के रखा हूँ। ऑलरेडी ये लिख दिया हूँ, जिसको कि बच्चों को इतना तो 10 तक तो कम से कम याद हो जाना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है। इससे फायदा ये होगा कि हम बड़ी से बड़ी जो भी संख्या दी होगी उसका जो है घनमूल हम निकाल पाएंगे। और अब हम देखते हैं कि कैसे आसानी से निकाल सकते हैं और घन क्या होता है। घन मान लीजिए कि जैसे स्क्वायर हम करते हैं तो 1 × 1 हो जाता है, इजिकल टू 1 होगा। और 2 स्क्वायर का हम निकालते हैं तो क्या होता है, 2 × 2 × 2, 2 × 2 हो गया, इजिकल टू 4 हो जाता है। लेकिन घन में क्या होता है कि इसको क्यूब लिखते हैं। मान के चलिए कि 2 स्क्वायर है, अब इसको घन में लिखना होगा तो 2 क्यूब लिखेंगे। इसको कैसे हम करेंगे कि 2 × 2 × 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8। ये मैंने इसलिए लिख करके आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि 2 × 3 कर देते हैं। या तो आप ये जानिए कि इसको जितना बार करना है जितना ही पावर दिया जाता है। ये समझिए कि शुरू से ही कोई भी अंक रहता है तो उस पर ऑलरेडी पावर 1 रहता ही रहता है। लेकिन जब उसके बाद हम पावर बढ़ाते हैं, अगर 2 पावर बढ़ा देते हैं जिसको स्क्वायर कहते हैं, तो किसी भी संख्या का गुणज 2 बार करते हैं। जैसे 2 का पावर हमने 2 कर दिया तो 2 × 2 कर दिया, और वहीं पावर 3 कर दिया यानी क्यूब में कर दिया तो 2 × 2 × 2 यानी 2 दूना का 4 और 4 दूना का 8, और यही घन होता है। अब इसको ये कहा जा सकता है कि 2 का घन कितना होगा, तो 8 होगा। अब हम देखेंगे कि इसको घनमूल कैसे निकाला जाए। और इस तरह से आपको जो पहले बताया कि आपको कम से कम 10 तक आपको याद रखना है। यहाँ तक का घनमूल आपको निकालने के लिए इसका याद रखना पड़ेगा कि नहीं, इसका घन कितना होता है। अब एक संख्या हम लेते हैं, 1331 को ले लेते हैं, 1331 को ले लेते हैं। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका कैसे होगा। जैसे स्क्वायर में आप लोगों को मैं बताया था कि इकाई से हम 2 अंकों का पेयर बनाते हैं, उसी तरह से इसमें जो है हमको 13 और 31 का बनाना है, तो इसमें 3 का पेयर हम बना देंगे। पहला काम क्या होगा कि 3 का पेयर बना देंगे। 3 का पेयर बनाएंगे और उसमें इकाई स्थान पर हम देखेंगे कि कौन सी संख्या है। अब यहाँ पर 1331 में कौन सी संख्या है इकाई स्थान पर, तो 1 है। अब यहाँ हम देखेंगे कि 1 किस में आता है, तो यहाँ पर 1 आ गया किस में, 1 के घन में आता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि यह 1 जो है किसके बीच आता है। 1 जो संख्या है कौन कौन से स्क्वायर के क्यूब के बीच आता है, तो 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। और चूंकि कि ऑलरेडी इसमें 1 का क्यूब 1 दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब इसका हमको घनमूल पता हो जाता है कि इसका घनमूल हमारा 11 होगा। जैसा कि इस लिस्ट में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1331 का कितना होगा घनमूल, तो 11 होगा। तो अब इसके आगे और एक हम संख्या ले लेते हैं 2744 को। 2744 अब हम देखेंगे कि इसका हम घनमूल कैसे निकालेंगे। तो यहां से हम लिख लेते हैं
27, 44। अब 3 का पेयर बनाते हैं तो कितना हमको मिलता है, 744 मिल जाता है। अब देखेंगे कि 744 में इकाई स्थान पर 4 है, इकाई स्थान पर 4 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 से लेकर के 10 तक कि किसके घन में 4 आता है, यानी 4 के घन में 4 आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। अब बचा 2। अब देखेंगे कि 1 के घन में 1 आया और 2 के घन में 8 आया, और 1 और 8 के बीच ही यह 2 मिलता है। और हमेशा हम क्या करते हैं कि जिन घनों के बीच ये संख्या मिलती है उसमें सबसे छोटी जो अंक होती है उसी को यहाँ पर ले लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 किसके बीच आया, तो 1 और 2 घन के बीच आया, 1 और 8 के बीच आ गया। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, यानी ये भी हमारा फाइंड आउट हो गया कि इसका घनमूल हमारा 14 होगा। अब जब 2-4 संख्याओं का हम लेंगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं ये कैसे इतनी आसानी से हो जा रही हैं। अब एक संख्या और हम ले लेते हैं 421 875 को, 421 875 को। अब इसका हम देखिए कैसे किया जाता है। अब यहां पर हम लिख लेते हैं 421 875। अब यहाँ 3 का पेयर हम बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन बहुत आसानी से ये हो जाता है। यहाँ 3 का पेयर हमने बना लिया, कितना हो गया 875। अब इसमें क्या आ जाएगा कि 875 में इकाई स्थान पर आपका 5 है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 किस में आ रहा है, तो 5 के घन करने पर 5 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। और अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, 421 बच गया। देखने में ये बड़ा है, बनाने में बड़ा नहीं है, ये 421 आ गया। अब यहाँ देखेंगे इस लिस्ट में कि 421 किसके बीच आता है, तो 7 का घन अगर करते हैं, 8 का घन करते हैं तो 343 और 512 के बीच ही ये 421 आएगा। तो 7 और 8 के बीच सबसे छोटी संख्या 7 है, इसलिए हम यहाँ पर 7 लिख देते हैं। तो ये हमारा फाइंड हो गया कि नहीं ये 75 का घन 421 875 होगा। और एक संख्या को हम लेते हैं 157 464, 157 464। अब यहां पर हम देखते हैं 157 और 464 का 3-3 का पेयर लग जाएगा। पहला पेयर मिल गया हमको 464 का। इसमें देखेंगे कि इकाई स्थान पर कौन सा अंक है, तो 4 मिल जाता है। अब यहां पर देखेंगे कि 4 किस में है, तो 4 का घन में हमको 64 है, यहां पर 4 मिल जाता है। तो यहां पर हम 4 लिख देंगे। यहां पर चूंकि कि 4 के घन में 64 है, इसलिए हम इकाई स्थान पर यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब बच गया 157। अब 157 को देखेंगे कि किसके बीच आ रहा है, तो 5 क्यूब देखेंगे और 6 क्यूब देखेंगे तो 125 और 216 के बीच ही कहीं यह संख्या है। इसलिए आप 5 या 6 के बीच में देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या होती है 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, यानी 54 हमको मिल गया। इस तरह से अन्य बहुत सारी संख्याओं को हम लेकर के आसानी से निकाल सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो बहुत ही साधारण सा चीज़ है, आप आसानी से कर सकते हैं। बस एक काम करना है कि आप 10 तक का कम से कम घन जरूर याद कर लें। वैसे तो 5-6 तक कोई बच्चा भी याद कर लेता है, 1-2 याद करना है जिसको कि आप आसानी से कर सकते हैं। तभी ट्रिक काम करेगा जब कम से कम आपको कुछ घन तो याद होना चाहिए, नहीं तो लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसलिए घन मूल निकालने के लिए आप कम से कम 15 तक तो याद कर लीजिए, संभव नहीं हो तो कम से कम 10 तक कर लीजिए। किसी भी परीक्षा में 15 तक की कोई
जरूरत नहीं होती है, लेकिन याद कर लेंगे तो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। अब चलते हैं एक दो संख्या और निकाल के देख लेते हैं, तो हमारा स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं हम कैसे आसानी से निकालते हैं। अब आइए एक संख्या और ले लेते हैं, 740 88 को, 740 88 को ले लेते हैं। 740 88 में 3 का पेयर हमने बना दिया, तो 088 अब मिलता है हमको। तो 8 अब इसमें देखेंगे कि किसका है, तो 2 का है। 8 में हमको 2 का मिल गया, तो यहां पर 2 हम लिख देते हैं। अब बच गया हमारा 74। तो 74 का किसके किसके बीच मिलता है, तो 4 और 5 का घन देखेंगे तो 64 125 के बीच हमको 74 भी कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या चूंकि कि 4 है, तो हम यहाँ पर 4 लिखते हैं, इसलिए हमको ये भी मिल गया कि नहीं हमारा घनमूल इसका 42 होगा, यानी 42 होगा। तो इस तरह से हम और भी एक देख लेते हैं, 359 37, 359 37, इसमें 3 का पेयर जब हम बनाते हैं तो 937 मिल जाता है। और इकाई स्थान पर क्या है, 7 है। तो 7 है, तो यहाँ पर देखेंगे इस लिस्ट में जो 7 कहाँ आता है, तो 3 का जब हम देखते हैं तो इसमें 27 है, यानी कि 7 हमको फाइंड हो गया। तो यहाँ पर 7 हम लिख देते हैं। अब बच गया 35। तो 35 किसके किसके बीच आता है, तो 3 का क्यूब में आता है और 4 का क्यूब के दोनों के बीच ही कहीं 35 है। और इसमें छोटी संख्या मिल जाती है हमको 3 का क्यूब, और 3 का जो क्यूब है वो 4 से छोटी है, इसलिए हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यानी इसका आंसर 37 होगा। और इस तरह से हम देखेंगे कि बहुत आसानी से हम घनमूल निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं, और प्रयास करने से सब कुछ संभव हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करेंगे, और हम चाहेंगे कि और भी अन्य गणित को सॉल्व करने के लिए, ट्रिक पाने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा प्रयास सिर्फ आपके लिए होता है। धन्यवाद।